आखिर कैसे हम चाइना को इंडो पैसिफिक में रोक पाएंगे? ये देशभक्ति नहीं है सर, हमारी फौज में कमी है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर हम रशिया का ऑयल लेंगे तो 25% लगा देगा। बेशक। कौन है सर वो गोरी चमड़ी वाला वहां बैठकर हमको बोलने वाला? बिल्कुल। किस हमने इस मुल्क को आजाद इसलिए करवाया था कि वहां बैठकर बोलेगा हाँ, सही मैं जिससे चाह तेल खरीदूंगा। तुम होते कौन हो? तुम मेरे माई बाप हो क्या? वेनेजुएला में जो हुआ, आप एक ऑपरेशन इंसाफ करिए जी। ऑपरेशन इंसाफ के तहत हाफिज सईद, मसूद अजहर, लखवी को घुस के लाइए भारत में, तभी इंसाफ होगा सर। इनकम टैक्स के बेनिफिट मिलती थी हमारे फौज के सिपाहियों को जो विकलांग थे, आपने इनकम टैक्स बेनिफिट छीन लिया को। ये कैसा इंसाफ है आपका बताइए? जो फौजी सर्विस में है, अरे प्राइम मिनिस्टर अगर एक ट्रेन की झंडी दिखाएंगे तो उससे बढ़ के पैसे खर्च होते, तो आप क्या बचा रहे सर? 11-12 साल से वजीर आजम मोदी है, हमारी एयरफोर्स का स्क्वाड्रन गिरकर 29 पर आ गया। 12 साल से आप प्रधानमंत्री हैं, हम एक मिड एयर रिफ्यूलर एवैक्स को नहीं बढ़ा सक रहे। पाकिस्तान के पास हमारा ज्यादा एवैक्स है, और ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि कितनी तकलीफ हुई। सबमरीन का शॉर्टेज है, आपको फिक्र नहीं है सर। और हम थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर हम भूल गए। आखिर कैसे हम चाइना को इंडो पैसिफिक में रोक पाएंगे? बिल्कुल। ये देशभक्ति नहीं है सर, हमारी फौज में कमी है। क्या ये मुल्क इतना कमजोर हो गया कि हम अपनी फौज में बच्चों को भर्ती नहीं करा सकते? नहीं है ना कमजोर। अग्निपथ स्कीम का रिव्यू होना चाहिए। ताइवान में चाइना बॉर्डर पर एक बहस होनी चाहिए। सर आप आ जाइए यूएस ट्रेड डील पर जो ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 6 फरवरी का निकाला, सेक्शन 4 कोट कर रहा हूं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर हम रशिया का ऑयल लेंगे तो 25% लगा देगा। बेशक। कौन है सर वो गोरी चमड़ी वाला वहां बैठकर हमको बोलने वाला? बिल्कुल यार, किस हमने इस मुल्क को आजाद इसलिए करवाया था कि वहां बैठकर बोलेगा क्या औकात है जिससे चाह तेल खरीदूंगा। तुम होते कौन हो? तुम मेरे माई बाप हो? वही तो यार, आप 25% लगाएंगे। बिल्कुल सर। और वर्ड क्या इस्तेमाल किया? इंडिया, यानी अब नायरा जो है नायरा कंपनी बंद हो जाएगी और हमको मॉनिटर करेंगे, आप भारत को उस पर ओवरसाइट करेंगे। अफसोस की बात है कि सरकार खामोश है। सर 2019 में ईरान का ऑयल मत लो बोले, आपने गलती की, आपने ईरान का ऑयल नहीं लिया। तो अमेरिका ने कहा कि इराक से लो कंपैरेबल रेट पे, कंपैरेबल रेट पे, मार्केट रेट, नॉमिनल प्राइस पे नहीं। आज यूएस कह रहा है कि मोनोपोली रेट पे लो। कहां है सर? क्यों कर रहे हैं? क्यों इतना गिर रहे हैं गोरी चमड़ी वाले के सामने? सही बात है भाई, हमारी हमियत कहां है? बेशक। और एक बात बता रहा हूं सर, ये यूएस ट्रेड डील से यूरोपियन कर 2 मिनट सर, यूरोपियन यूनियन की ट्रीटी से हमारा पीएलआई का पूरा असर पड़ेगा, क्योंकि आपने टैरिफ गिरा दिया। आपने टैरिफ गिरा दिया मेडिकल डिवाइसेस पर, आपने टैरिफ गिरा दिया सोफिस्टिकेटेड मशीनरी पर, तो यूएस इंडस्ट्रियल गुड्स आएंगे तो डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन का खतरा है इस मुल्क में। सर, आर वी साइनिंग अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और अ फोर्स परचेज ऑर्डर? सर बांग्लादेश से यूएस ने कह दिया कि हमसे कॉटन खरीदो, 0 टैरिफ। सर भिवंडी, मालेगांव, बनारस के पावरलूम का क्या होगा? 70% रॉ कॉटन हम देता बांग्लादेश को। सर एमएचए का बजट 5.7 बढ़ गया, डिफेंस का 15.99। मैं सरकार से मुतालबा करता हूं कि वेनेजुएला में जो हुआ, आप एक ऑपरेशन इंसाफ करिए। ऑपरेशन इंसाफ के तहत हाफिज सईद, मसूद अजहर, लखवी को घुस के लाइए भारत में, तभी इंसाफ होगा सर। बिल्कुल। जब तक खत्म कर रहा हूं सर, हम कुलभूषण यादव को भूल गए। कुलभूषण यादव उसको आईसीजे में रुकाया, आखिर हम कब लेके आएंगे कुलभूषण यादव? वजीर आजम इजराइल को जा रहे हैं, मैं उनसे ये मुतालबा करता हूं कि वो गाजा को जाए, 15 मिनट जाकर देखे, 60,000 फलस्तीनों खत्म कर दिया गया। और नेतन्याहू पर आईसीजे का अरेस्ट वारंट है, आईसीसी का, और आईसीजे में केस चल रहा है सर। तो मैं आपसे मुतालबा करता हूं कि वजीर आजम गाजा के बारे में देखे। मैं ज़ायनिज़्म मुर्दाबाद बोलता हूं, भारत जिंदाबाद। और ये सरकार तेलंगाना से नाइंसाफी कर रही है, कुछ नहीं दे रही है। बहुत बहुत क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। असदुद्दीन ओवैसी, मैं आपको सलाम करता हूँ। वाकई में पार्लियामेंट में बोलना, इस तरह से आवाज उठाना, वाकई में आपसे सीखना चाहिए मेरे भाई, मेरे दोस्त। असदुद्दीन ओवैसी का ये आज का स्पीच है, आज का भाषण है। अपनी बात को रखा असदुद्दीन ओवैसी ने आज पार्लियामेंट में। इन्होंने ये अपनी स्पीच में भी कहा कि जाइए उठा के लेके आइए उन हरामखोरों को। मेरे भाई आप बताइए, क्या आपको कहां से लगता कि ये असदुद्दीन ओवैसी ये ऐसा वैसा? असदुद्दीन ओवैसी को पाकिस्तान जाने के लिए बोलते? अरे ये वही असदुद्दीन ओवैसी है जो पाकिस्तानी को हमेशा ललकारता है। लेकिन आप जो है इसको धोखेबाज बोलते हैं। आप ये कहते हैं ये वफादार नहीं है। अरे सबसे ज्यादा अगर वफादार अगर हम अपनी आंखों से देखेंगे तो यही दिखेगा, बाकी दिखने वाले नहीं है मेरे भाई। आप बता रहे हैं अरे ये
होता पहलगाम में हमला होता तो असदुद्दीन ओवैसी बोलता है, दिल्ली में बम ब्लास्ट होता तो असदुद्दीन ओवैसी बोलता है। अरे कहां पर असदुद्दीन ओवैसी ने नहीं बोला बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के साथ नाइंसाफी हुई, उस हिंदू जो को है उसकी लिंचिंग होती है तो असदुद्दीन ओवैसी बोलता है। इसकी जबान हमेशा खुलती है, लेकिन हम इन्हीं को गाली दे रहे, इन्हीं को बुरा भला कह रहे। अरे कैसा दे रहे? ये एक बेहतरीन लीडर हैं, हमें और आपको इनकी इज्जत करनी चाहिए। वाकई में अगर लीडर होना चाहिए तो असदुद्दीन ओवैसी जैसा होना चाहिए। अगर पार्लियामेंट, अगर एमपी बनना हो तो इन्हीं के जैसा बनना हो, उसी के बाद ही आप पार्लियामेंट पे इस तरह से बोलेंगे। मेरे भाई वीडियो कैसी लगी? असदुद्दीन ओवैसी ने जो एकदम बेहतरीन वहां पे अपना भाषण दिया, कैसा लगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलता हूं दोस्तों, फिर हम मुलाकात करते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज दोस्तों।